Hello friends, welcome to all. Myself Vishal Jogidas. Today we will discuss about speed control of three-phase induction motor. देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नंबर प्लेट इंडक्शन मोटर की। यहाँ पे हम लोग ये लिखा हुआ देख सकते हैं HP1, यानी कि हॉर्स पावर जो है वो 1 है। यहाँ पे देखिए मोटर का टाइप भी लिखा हुआ है AC इंडक्शन मोटर, यानी कि इंडक्शन मोटर है ये। इसका हॉर्स पावर 1 है और किलोवाट की बात करें तो 0.75 किलोवाट, यानी कि 750 वाट इसका रेटिंग है। और यहाँ पे RPM लिखा हुआ है, यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट, वो है 1440। ठीक है। और एम्पियर्स दिया गया है, यानी कि करंट 1.5 एम्पियर। और कनेक्शन की बात कर रहे हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग। और इंसुलेशन क्लास F, इंसुलेशन क्लास मोटर्स में डिफरेंट क्लासेस रहते हैं, इसमें से F क्लास का इंसुलेशन इसमें है। और यहाँ पे वोल्ट देख सकते हैं 415। देखिए 3 फेज वोल्ट है, इसलिए यहाँ पे 415 वोल्ट है। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। और ये कंपनी का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से ये नेम प्लेट लगी रहती है। कोई भी अगर आप मोटर देखेंगे तो इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पे फ्रेम साइज भी है 80, फ्रेम का भी ये टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, पीछे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, फैन है। देखिए ये रोटेट होता है फैन, कूलिंग के लिए फैन रहता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो गैप देख रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, पीछे से जो कूलिंग होता है उसकी एयर जो है इस गैप में से जाती है, तो पूरी बॉडी को जो है इसका एयर मिलेगा, इसलिए कूलिंग जो है वो प्रॉपर होगा। तो इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो ये टर्मिनल बॉक्स है अभी बंद है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ये वायर जो है इसके अंदर होता है, यानी कि जो 3 फेज का टर्मिनल है वो इसके अंदर होता है। और वो जो 3 फेज होता है वो कहाँ पे दिया होता है, स्टेटर में, यानी कि इंडक्शन मोटर जो है वो उसमें इनपुट हम लोग स्टेटर में देते हैं। तो स्टेटर में इनपुट दिया हुआ है, रोटर में कुछ हम दे नहीं सकते क्योंकि ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। इसमें क्या होता है, स्लिप रिंग नहीं होती है, इसलिए हम लोग एक्सटर्नल कुछ रेजिस्टेंस या और कुछ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टेटर में जो भी करना है वो स्टेटर में कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे स्पीड कंट्रोल की, वो स्टेटर में कंट्रोल करेंगे, यानी कि स्टेटर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग कंट्रोल करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोग, ये क्या है, ये लोड के लिए है इसमें ये, यानी कि अगर आपको आर्टिफिशियल लोड जनरेट करना है तो इसकी मदद से आप लोग कर सकते हैं। इसको टाइट करेंगे तो ये इसका लोड जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसमें क्या करेंगे, हम लोग नो लोड पे ही करेंगे, यानी कि इसको हमने लोड दिया ही नहीं, नो लोड जैसे ही वर्क करेगा। तो नो लोड टेस्ट जो होती है इसमें भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही हमें क्या करना होता है, मोटर को घूमने देना होता है। तो क्या होता है, नो लोड टेस्ट करेंगे तो उसमें से हम लोगों को मिलेगा कोर लॉस। कोर लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए इसमें कोई लोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। वो इस पर्टिकुलर मोटर के लिए जो भी कोर लॉस होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग नो लोड टेस्ट। तो ये भी हो जाएगा इसमें आज नो लोड टेस्ट भी। ठीक है। नो लोड टेस्ट में क्या होता है, हमें ऐसे ही शाफ्ट को घूमने देना होता है विदाउट एनी लोड, यानी कि मैकेनिकल लोड कुछ भी नहीं देना है। ये जो है ये मैकेनिकल लोड है। ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं सेटअप, ये पैनल क्या है, देखिए हमारे पास जो सप्लाई आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल 3 फेज सप्लाई है तो वो 415 और 20 वोल्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हमें वेरिएबल सप्लाई देना है तो इसके लिए ये या तो हमें 3 फेज वेरिएक की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें से हम लोग वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दे सके। तो इसके लिए हमने ये ड्राइव का यूज किया है। ये क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, यानी कि ये जो इसमें इन्वर्टर होता है इनबिल्ट, इन्वर्टर का जो फंक्शन क्या है वो आप हमें वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी देगा। और ये दोनों वेरिएबल होंगे तो क्या होगा, V/F रेशियो जो है इसका कांस्टेंट रहेगा।
इस तरह से हम लोग जो इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जो भी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में जो भी एसी ड्राइव का यूज होता है उसमें यही मेथड का यूज करते हैं, यानी कि वीबाइफ कंट्रोल का ही यूज करते हैं। तो ये वीबाइफ कंट्रोल का यूज करके हम लोग इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है, यानी कि इंडक्शन मोटर की स्पीड वैसे कांस्टेंट रहती है। अगर लोड में कोई इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है फिर भी स्पीड कांस्टेंट होती है। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, ये कांस्टेंट स्पीड मशीन है। लेकिन फिर भी हम लोग इंडस्ट्री में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्पीड को चेंज कर सकते हैं यूजिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो यही हम लोग आज करने वाले हैं इसमें। और दूसरी एक बात, देखिए ये मोटर तो ओनली 1 HP की यानी कि 1 हॉर्स पावर की मोटर है, इसलिए इसमें स्टार्टर की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर लार्ज मोटर होगी तो इसमें हमें स्टार्टर भी यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए इसमें तो क्या है, इनबिल्ट सॉफ्ट स्टार्टिंग होता है, यानी कि ये सॉफ्ट स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ही हम लोग सॉफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में हम लोग कम वोल्टेज देंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे वोल्टेज, तो ये होता है सॉफ्ट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का देखिए स्टार्ट वैसे तो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है, लेकिन स्टार्टिंग करंट जो होता है वो क्या होता है, 5 to 7 टाइम्स द फुल लोड करंट, यानी कि फुल लोड करंट जो होता है उससे 5 या 7 गुना तक का स्टार्टिंग करंट रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो इसको स्टार्टर डिफरेंट अलग से स्टार्टर यूज नहीं करना है। तो इस आजकल तो ऐसा होता है कि ड्राइव जो होती है एसी ड्राइव, उसमें इनबिल्ट सॉफ्ट स्टार्टिंग फैसिलिटी होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो है वो रिड्यूस्ड वोल्टेज देंगे, इसलिए स्टार्टिंग करंट भी क्या होगा, कंट्रोल में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी स्मॉल मोटर के लिए हम लोग ये स्टार्टर अगर नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग भी कर सकते हैं स्मॉल मोटर के लिए। लेकिन अगर लार्ज मोटर है, इंडस्ट्री में तो लार्ज मोटर रहती है, तो उसमें हमें स्टार्टर का कंपलसरी यूज करना होता है। अभी सिंक्रोनस मोटर है तो ये स्टार्टर का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पिरल केज मोटर है, जनरली लार्ज मोटर जो होती है वो क्या होती है, स्पिरल केज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। तो उसमें हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पर्पस के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं कि स्लिप रिंग में से हम लोग एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस ऐड करके स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की हम लोग स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अभी डायरेक्टली यहाँ पे जो ड्राइव का आउटपुट है वो डायरेक्टली हमने मोटर में दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या रीडिंग ले सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डीसी करंट का रीडिंग भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे डीसी वोल्टमीटर एमीटर नहीं है, तो मैंने क्या किया है, अभी शॉर्ट कर दिया है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल के लिए ऐसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए डॉटेड करके एक वोल्ट मीटर रखा हुआ है, तो ये वोल्ट मीटर ये है, यहाँ पे एनालॉग जो मीटर है वो क्या है, ये डीसी वोल्टेज दिखाता है। अभी देखिए 300 प्लस वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि ये वोल्ट मीटर डीसी वोल्टेज दिखा रहा है। डीसी वोल्टेज कितना है, नियर अबाउट 320। इसको हम यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, रेड और ब्लैक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक सिटी दिखाई दे रही है, तो सिटी यानी कि क्या है, करंट ट्रांसफार्मर। तो इसके क्रॉस में रेजिस्टेंस रहता है, इसको मेजर करके भी हम लोग ये जो इसका करंट है इसको मेजर कर सकते हैं, करंट ट्रांसफार्मर की कनेक्शन करके, ठीक है। और हम लोग ये लेंथ मीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये तीनों फेजेस जो है वो उसको कनेक्टेड है और ये इसकी स्पेस नहीं है, तो अभी हम लोग ये स्पेस अभी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी मदद से हम लोग तीनों फेजेस का जो करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में ये G1 G2 क्या दिखा रहा है, तो ये जो 6 IGBT है उसका गेट कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि गेट में जो पल्सेस देते हैं वो पल्सेस भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग अगर CRO में कनेक्ट करते हैं तो ये पल्सेस भी हम लोग स्क्वायर टाइप के पल्सेस देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो देखिए यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो ये क्या बोलेगा,
डिजिटल मोड होगा। और यहाँ से अगर इसका स्पीड कंट्रोलर का यूज़ करते हैं तो ये क्या है, एनालॉग मोड, यानी कि ये जो पोटेंशियोमीटर हम लोग देख सकते हैं, ये चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंट्रोल के बारे में बात होगी। ज़्यादातर हम लोग डिजिटल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं एनालॉग मेथड का। तो इस तरह से पूरा 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या है, ये इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरेट कर सकते हो और इससे हम लोग ये इंडक्शन मोटर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस इंडक्शन मोटर का रेटिंग 1 HP का है, यानी कि 1 HP की इंडक्शन मोटर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये पहले हम देख लेते हैं पैनल में। यहाँ पे आप एक मीटर देख सकते हैं, ये वोल्ट मीटर है, DC वोल्ट मीटर, यानी कि DC वोल्टेज जो है वो यहाँ पे दिखाएगा। अभी यहाँ पे आप एक रेक्टिफायर देख सकते हैं, 4 डायोड है, वो ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर। हम लोगों ने क्या किया है, सिंगल फेज जो सप्लाई आता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वो हमने यहाँ पे इनपुट में दे दिया है। इसका आउटपुट क्या रहेगा, 320 वोल्ट DC, ये वोल्टेज यहाँ पे दिखाता है। तो ये हमने डायोड यूज किया है, इसलिए यहाँ पे हमें मिलेगा कांस्टेंट DC वोल्टेज, ठीक है। अब ये DC वोल्टेज को हमने कहाँ पे दिया है, इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 IGBT है, IGBT का यूज करके हमने 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर बनाया है। और 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर का आउटपुट जो है वो क्या होगा, 3 फेज होगा। इनपुट में हम DC देंगे और आउटपुट में 3 फेज हम लेंगे। और ये जो 3 फेज आउटपुट है ये हमने दिया है यहाँ से इंडक्शन मोटर में, यानी कि इस तरह से हम लोग जो है वो इंडक्शन मोटर को चला सकते हैं। अब 3 फेज जो आउटपुट है वो क्या है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, जो भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें चलाना है वहाँ पे हम चला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंडक्शन मोटर जो है इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल सर्किट है। कंट्रोल सर्किट में क्या है, हम किस मोड में चलाना चाहते हैं ये यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी डिजिटल मोड में हमने रखा है, तो क्या करेंगे, डिजिटल ये कीबोर्ड की मदद से हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करना है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करके ही देख लेते हैं। देखिए अभी ये डिजिटल मोड में है, तो डिजिटल में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी इनिशियली क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमने रखी है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है इन्वर्टर का वो 0.8 रखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि वो <1 होता है, और अभी हमने रखा है 0.8। अभी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और इसका स्पीड हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये डिजिटल टेकोमीटर है, इसकी मदद से हम लोग इसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं। देखिए अभी स्पीड दिखा रहा है 1438, यानी कि इसकी रेटेड स्पीड है 1440। अभी 38 दिखा रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत एरर रहता है, लेकिन अभी ये फुल स्पीड पे मोटर अभी ऑन है और फ्रीक्वेंसी हमने दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी स्पीड को स्लो करना है। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी कम करनी होगी। देखिए मैं यहाँ से कि नीचे का जो बटन है एरो, यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं कम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। अभी मैं एंटर कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई है, मोटर की स्पीड। अब देखिए मैं स्पीड मेजर करता हूँ। देखिए अभी स्पीड दिखा रहा है 1192 RPM, यानी कि पहले कितनी थी 1432 RPM, सॉरी 38 RPM।
अभी हमने यहाँ से क्या किया, फ्रीक्वेंसी को स्लो किया, यानी कि 40 हर्ट्ज किया, तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी में स्पीड में भी ये रिड्यूस हो गई। अभी और हम लोग स्लो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ। अभी 35 हर्ट्ज पे मैंने सेट किया है। अभी एंटर करूंगा तो क्या होगा, ये मोटर की स्पीड अभी ये इससे भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, एंटर कर दिया है। आप लोग नॉइज से भी हमें पता चल जाएगा कि इसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, अभी हो गया है। अभी स्पीड दिखा रहा है 1028 आरपीएम, यानी कि स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। अभी और हम कम कर सकते हैं स्पीड। अभी मैं सेट करता हूँ 25 हर्ट्ज पे। ठीक है, तो अभी देखिए एंटर किया तो स्पीड कम होने लगी है। देखिए ये बहुत ही स्लो स्पीड हो गई, इससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं इस तरह से। देखिए अभी स्पीड हो गई 725 आरपीएम, यानी कि अभी 50 हर्ट्ज में जब हमने देखा था तो स्पीड थी 1440 आरपीएम। अभी यहाँ पे हो गई 725 आरपीएम, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो गई है स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करके। ठीक है, अभी और कम करके हम लोग देख लेते हैं। अभी देखिए 25 हर्ट्ज हमने किया था। अभी 15 हर्ट्ज पे हम लोग देखिए बहुत ही स्लो स्पीड हो गई। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पीड जो है बहुत ही स्लो हो गई है, यानी कि ओनली 15 हर्ट्ज पे हम लोग ये चला रहे हैं। इसकी स्पीड हम लोग मेज़र कर सकते हैं टेकोमीटर की मदद से। देखिए अभी स्पीड दिखा रहा है 438, यानी कि बहुत ही स्लो स्पीड है, 15 हर्ट्ज पे ये चल रही है अभी। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरी करके स्पीड जो है वो वेरी कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, डिजिटल मोड में चला रहे थे, यानी कि यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे। अभी इसको हम एनालॉग मोड में भी चला सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी को ये पोर्ट की मदद से भी चेंज कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ और ये स्विच है, इसको मैं एनालॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा, मैं ऑन करूँगा तो इसको रीसेट करना पड़ता है। अभी रीसेट कर दिया है। देखिए अभी यहाँ पे एनालॉग आ गया है। अभी मैं ऑन करूँगा तो क्या होगा कि देखिए मैंने ऑन किया है। अभी यहाँ पे ओनली फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दिखा रहा है, यानी कि स्पीड देखिए आप, बहुत ही कम स्पीड है। ठीक है, इसको भी हम मेजर कर लेते हैं 10 हर्ट्ज पे कितनी स्पीड आती है। देखिए 291 आरपीएम दिखा रहा है, यानी कि ये स्पीड बहुत ही कम है। ओनली 10 हर्ट्ज पे ये मोटर जो है वो वर्क कर रही है। तो इस तरह से अब हमको क्या करना है कि इसको हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे पोर्ट का यूज़ करके एनालॉग मेथड से हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ 20 हर्ट्ज और एंटर करूँगा तो देखिए स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसको भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। देखिए 588 आरपीएम दिखा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। नियर अबाउट 585 आरपीएम स्पीड हो गई है। तो इस तरह से हम लोग एनालॉग मेथड का यूज़ करके भी हम लोग ये जो है ये इंडक्शन मोटर की स्पीड चेंज कर सकते हैं। अब इस डिस्कशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम लोग सेट कर सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज करके इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी हम लोग चेंज कर सकते हैं।
कि अभी ये रख देता हूँ 40 हर्ट्ज पे और एंटर करता हूँ, तो क्या हुआ, देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अभी 40 हर्ट्ज पे ये स्पीड मेज़र कर लेते हैं कितनी है। ठीक है, अभी दिखा रहा है 1178 RPM। तो अभी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके 40 हर्ट्ज कर दी। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करके ये चेंज कर सकते हैं स्पीड। और यहाँ पे देखिए हम लोग वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं। जो भी वोल्टेज यहाँ पे थ्री फेज है RYB, इसका वोल्टेज हम लोग मेज़र कर सकते हैं यहाँ से। देखिए अभी यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 275, यानी कि अभी क्या है, रिड्यूस वोल्टेज हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो रिड्यूस वोल्टेज है, इसलिए इसकी स्पीड भी क्या है, रेटेड स्पीड नहीं है लेकिन कम स्पीड है। तो इस तरह से हम लोग ये इसका कोई भी दो फेज के बीच का वोल्टेज जो है वो हम लोग मेज़र कर सकते हैं। DC वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो हमें यहाँ दिखाता ही है, तो इसकी मेज़र करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट लिंक लगा रखी है। यहाँ पे अगर हम लोग एमीटर रख देते हैं तो इसका करंट भी मेज़र कर सकते हैं। इस तरह से ये क्लैंप-ऑन मीटर का यूज करके हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रैक्टिकल जो है वो इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के ऊपर है। ठीक है, हम लोग इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमें ये इसकी स्पीड जो है वो वेरी करनी होती है, तो इस तरह से हम लोग वेरी कर सकते हैं। इसमें हमने जो प्रिंसिपल यूज़ किया है वो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया हुआ है इसमें। अभी देखिए हमारा तो जो मोटिव क्या होता है कि इंडक्शन मोटर जो है उसकी स्पीड कैसे वेरी होती है, तो इस तरह से हम लोग ये वेरी करके देख सकते हैं। देखिए ये स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर है, यानी कि इसमें स्लिप रिंग नहीं होती है, इसलिए हमने स्पीड जो कंट्रोल की मेथड जो यूज़ की है वो क्या है, V/F कंट्रोल, यानी कि वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। देखिए एक्चुअली हम लोग यहाँ से वोल्टेज फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, लेकिन ओनली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसका वोल्टेज भी चेंज होता रहता है, यानी कि जो V/F रेशियो है वो चेंज होता रहता है। और इसके आधार पर इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स सेट होता है। अभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.64 है और वो ऑलवेज 1 के लेस देन 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये सब हो गया स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में। थैंक यू।